सरला अपने पति के लिए खाना बना रही होती है कि तभी उसका पति दूसरी शादी करके नई बीवी के साथ घर आता है। वो दोनों सरला को घर से निकालने की कोशिश करते हैं। सरला बहुत रोती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। निकल इस घर से, अब यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। उसका पति उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है। सरला रोते हुए रास्ते में इधर उधर भटकती रहती है। उसके पास बस एक ही कपड़ा है जो उसने पहना हुआ है और उसके पास बस दुर्गा माँ की एक छोटी सी मूर्ति है। सरला दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है, इसीलिए उसने घर से निकलते वक्त इस मूर्ति को अपने साथ ले लिया था। सरला रास्ते में बैठ जाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति से बात करने लगती है। हे दुर्गा माँ, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो जाने की भी कोई जगह नहीं है। दोपहर को सरला को बहुत भूख लगती है मगर उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो एक ढाबे में जाती है और खाना मांगती है। बाबू साहब, मुझे कुछ खाने को देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने ये ढाबा फ्री में खिलाने के लिए खोल रखा है क्या? जा यहाँ से, निकल। ढाबे का मालिक सरला को जोर से एक धक्का दे देता है। रास्ते में बिजली का एक तार खुला हुआ पड़ा था। सरला उसी के ऊपर जाकर गिरती है। उसे बिजली का झटका लगता है। उसकी आंखें जैसे चेहरे से बाहर निकल कर आती हैं। उसके बाल बिखर जाते हैं। आसपास के लोग ये देखकर दौड़ कर आते हैं और एक सूखी लकड़ी से सरला के ऊपर प्रहार करते हैं, जिससे सरला बिजली से तो मुक्त हो जाती है लेकिन उसका ब्रेन पूरी तरह से खराब हो जाता है। वो पागल हो जाती है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? सरला पागलों की तरह जोर जोर से हंसती रहती है। अरे तुम लोग कौन हो? मुझे देखने आए हो क्या? मैं कोई हीरोइन हूँ क्या? अरे ये तो पागल औरत है, चलो सब लोग यहाँ से, इसे मरने दो। सरला बिखरे बाल और गंदे कपड़े लेकर घूमती रहती है। तभी उसे अचानक उल्टी हो जाती है और वो बेहोश होकर रास्ते में गिर जाती है। दुर्गा माँ की मूर्ति रास्ते में गिर जाती है। तभी वहाँ एक एम्बुलेंस जा रही होती है और एम्बुलेंस का ड्राइवर सरला को उठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में जब सरला को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये सुनकर सरला जोर जोर से हंसती रहती है। मैं माँ बनूंगी। डॉक्टर साहब सरला से उसका पता और उसके पति के बारे में पूछते हैं। सरला रो पड़ती है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तभी उसे दुर्गा माँ की मूर्ति के बारे में याद आता है। नहीं, मेरे पास एक दुर्गा माँ की मूर्ति है, कहाँ है वो? मुझे उस मूर्ति को ढूंढना ही पड़ेगा। सरला दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर चली जाती है। डॉक्टर साहब चिल्लाकर उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं, लेकिन कौन सुने किसकी बात। सरला पूरा रास्ता ढूंढते हुए जाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति न मिलने पर वो अपना सर पकड़कर रोने लग जाती है। मेरी माँ कहाँ गई? मेरी दुर्गा माँ, माँ लौट आइए, माँ लौट आइए। सिर्फ आप ही हो माँ जो मुझसे प्यार करती है, लौट आइए माँ। तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है। उसके हाथ में वही मूर्ति है। वो बच्ची कहती है, रोइए मत, क्या आप इसे ढूंढ रही हैं? ये बोलकर वो बच्ची दुर्गा माँ की मूर्ति सरला की तरफ बढ़ा देती है। मूर्ति देखकर सरला खुश हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, यही है, इसी मूर्ति को ढूंढ रही थी मैं। सरला उस मूर्ति को हाथ में लेती है और खुशी से हंसती रहती है। तभी वो लड़की गायब हो जाती है। सरला को कुछ पता भी नहीं चलता। वो दुर्गा माँ की मूर्ति से कहती है, आप क्यों चली गई थी माँ? हाँ, आपकी पूजा नहीं की इसीलिए ना? ठीक है, गुस्सा नहीं करते, रुकिए मैं अभी आपकी पूजा करती हूँ। ये बोलकर सरला आसपास के पेड़ से फूल तोड़कर लाती है और रास्ते में ही दुर्गा माँ की पूजा करने लगती है। ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। वो देखो, आजकल पागल भी पूजा करने लगे हैं। हे राम, क्या क्या देखना पड़ रहा है कलयुग में। ए पागल औरत, यहाँ ऐसे पूजा नहीं कर सकती है तू, चली जा यहाँ से। ये सुनकर सरला बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्यों? रास्ता तेरे बाप का है क्या? ये दुनिया दुर्गा माँ ने बनाई है। मैं कहीं भी दुर्गा माँ की पूजा कर सकती हूँ। मुझे तंग मत कर, नहीं तो मैं तुझे काट लूंगी। ये सुनकर वो औरत डर कर भाग जाती है। सरला पूजा करती रहती है। उसी रात सरला को बहुत भूख लगती है लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो देखती है कि रास्ते में एक बिस्किट पड़ा हुआ है। सरला बिस्किट उठा लेती है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और बिस्किट की तरफ देखकर दुम हिलाता रहता है। सरला को बहुत जोर से भूख लगी है। उसे अभी खाने की जरूरत है क्योंकि वो गर्भवती है, लेकिन उस कुत्ते को इस हालत में देखकर वो खा नहीं पाती। ले ले, तू ही खा ले, तुझे भी तो भूख लगी है, वैसे भी
एक बिस्किट से मेरा क्या होगा। सरला उस कुत्ते को बिस्किट दे देती है। वो कुत्ता खुश होकर चला जाता है और तभी एक चमत्कार हो जाता है। अचानक से एक गाड़ी सरला के सामने से चली जाती है और जाते वक्त गाड़ी के अंदर से कोई एक खाने का पैकेट उसके सामने फेंक देता है। अचानक से खाना मिलने पर सरला बहुत खुश हो जाती है। दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप ही ने मुझे खाना दिया है। कुछ दिनों बाद सरला जब रास्ते से चल रही होती है तब एक गाड़ी से टकराकर उसके कपड़े फट जाते हैं। सरला पागल है लेकिन उसे अपने कपड़ों का पूरा ध्यान है। उसे बहुत शर्म आती है लेकिन अभी उसके पास नए कपड़े कहाँ से आएंगे। आसपास के लोग एक पागल औरत के फटे हुए कपड़े देखकर हंसने लगते हैं। सरला को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो अपने आंचल से दुर्गा माँ की मूर्ति बाहर निकाल कर कहती है, दुर्गा माँ, मेरे फटे हुए कपड़े देखकर सभी हंस रहे हैं। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है दुर्गा माँ। सरला कुछ देर चलती है और देखती है कि एक बूढ़ी औरत रास्ते के पास सोई हुई है और वो बुखार से तड़प रही है। उस बूढ़ी औरत को देखकर सरला को करुणा होती है। माँ जी, आपको ठंड लग रही है ना? ये लीजिए, मेरे कपड़े ले लीजिए, वैसे भी ये फट गए हैं। सरला अपना कपड़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो औरत सरला को आशीर्वाद देती है, सुखी रहो, तुम्हारा भला होगा। सरला उस बूढ़ी औरत की सेवा करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके शरीर पर साड़ी नहीं है, उसे साड़ी कहाँ से मिलेगी। तभी और एक चमत्कार हो जाता है। उसके सामने एक औरत आती है, उसके हाथ में एक साड़ी है। वो औरत कहती है, मैं मेरी पुरानी साड़ी गरीबों को दान कर रही हूँ, क्या आप लेंगी? हाँ हाँ लूंगी, जरूर लूंगी। सरला साड़ी पहन लेती है। ऐसे ही हर रोज उसे खाना और कभी कभी कपड़े मिल जाते हैं। रात को वो फुटपाथ में सोई रहती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। इन 9 महीनों में सरला ने क्या कुछ नहीं देखा। अपनी आंखों से भेड़ियों को शिकार करते हुए देखा है। कितनी बार तो सरला खुद भेड़ियों का शिकार बनते बनते बची है। ऐसे ही 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी का वक्त आ जाता है। उसके पेट में लेबर पेन होने लगता है। वो दर्द से फुटपाथ पर तड़पती रहती है लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। आखिर एक पागल औरत की मदद कौन करेगा? मर गई, मैं मर गई, बचाओ, कोई बचाओ। तभी दुर्गा माँ धरती पर प्रकट होती है और एक नर्स का रूप लेकर सरला के पास जाती है। उस नर्स के छूने से ही सरला का सारा दर्द गायब हो जाता है। फुटपाथ पर ही उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसे एक बेटी होती है। मुबारक हो, तुम्हें एक बेटी हुई है। सरला खुशी से रो पड़ती है और अपनी बेटी को गोद में लेकर सहलाने लगती है। कब वो नर्स अदृश्य हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सरला उसकी बेटी का नाम दुर्गा रखती है। कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी को गोद में लेकर सरला फिर से चलने लगती है और चलते चलते उसे एक नदी दिखती है। नदी के पास में ही एक दुर्गा माँ का मंदिर है। सरला को लगता है कि जैसे उसका यहाँ आना पहले से ही उसकी किस्मत में लिखा हो। मगर तभी उसके हाथ से दुर्गा माँ की वो छोटी सी मूर्ति नदी में गिर जाती है और बहने लगती है। सरला बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को नदी किनारे रखकर नदी में छलांग लगा देती है। रुकिए दुर्गा माँ, रुकिए, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आपको डूबने नहीं दूंगी। मगर सरला को तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगती है। मंदिर के पुजारी को ये चीज दिखाई पड़ती है। वो तुरंत भागकर नदी किनारे पहुँचते हैं और चिल्लाकर सरला को वापस बुलाते हैं। वापस आ जाओ, तुम डूब जाओगी। नहीं, मैं दुर्गा माँ को साथ लेकर ही आऊंगी। सरला किसी तरह मूर्ति के पास पहुंच जाती है और मूर्ति को हाथ से पकड़ लेती है मगर वो डूब जाती है। पुजारी जी को लगता है कि सरला मर गई और तभी सब कुछ चौंका कर नदी के बीच में से माँ दुर्गा बाहर आती है। उनकी गोद में सरला बेहोश पड़ी हुई है। दुर्गा माँ सरला को किनारे पर ले आती है। सरला को होश आता है और वो खुशी से रो पड़ती है। दुर्गा माँ, आप खुद आई है। मैं तो हमेशा से ही तेरे साथ हूँ। मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रही थी। मैंने हर बार तेरी परीक्षा ली और हर बार तू सफल हुआ। ये तेरी अंतिम परीक्षा थी। तूने ये साबित कर दिया कि तू मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आज तुझे ठीक कर देती हूँ। आज से तू पागल नहीं रहेगी। तथास्तु। दुर्गा माँ सरला को ठीक कर देती है और फिर वो अदृश्य हो जाती है। दुर्गा माँ के दर्शन से पुजारी जी भी धन्य हो जाते हैं। सरला के पास जो दुर्गा माँ की मूर्ति थी उसे मंदिर में स्थापित किया जाता है और इसके बाद से सरला अपनी बेटी को लेकर मंदिर में ही रहने लगती है और दुर्गा माँ की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देती है। राधा चुपचाप कमरे के कोने में खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उसकी सौतेली माँ बिमला और सौतेली बहन पूजा एक डंडा लेकर उसको मारने के लिए आ रहे हैं। राधा दुर्गा माँ को पुकारने लगी, हे दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। कोई भी नहीं बचा सकता तुझे। आज तेरा खेल खत्म। दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आखिर मेरी गलती क्या है? तू मनहूस है।
तूने जन्म लिया यही तेरी गलती है। माँ देख क्या रही हो, मारो इसको। बिमला राधा को मारना शुरू करती है और कुछ देर तक बिना रुके मारती ही जाती है। राधा के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। ये देखकर पूजा बहुत खुश होती है। ये हुई ना बात, डायन को अच्छा सबक मिला। तूने बिल्कुल सही कहा पूजा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब चल कमरे में जाकर आराम करते हैं। पूजा और बिमला के जाने के बाद राधा बहुत रोती है। उसके कमरे में एक दुर्गा माँ की मूर्ति है। राधा मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए दुर्गा माँ से इंसाफ मांगने लगती है। हे माँ, ये लोग रोज मुझे मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं बस सब कुछ चुपचाप सह रही हूँ। आप कुछ कीजिए माँ, मुझे इस नरक से बचा लीजिए। ये लोग मुझे मार डालेंगे। राधा एक भोली भाली लड़की है। वो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। राधा की माँ ने ही राधा को दुर्गा माँ की पूजा करना सिखाया था। राधा जब 5 साल की थी तब उसकी माँ एक बीमारी के कारण चल बसी। उसके बाद राधा के पिता ने दूसरी शादी की और पूजा का जन्म हुआ। फिर राधा के पिता भी गुजर गए। बिमला और पूजा राधा से घर का सारा काम करवाती हैं और बात बात पर मारती हैं। राधा बस दुर्गा माँ के पास जाकर रोती है। दुर्गा माँ के प्रति राधा को बहुत श्रद्धा है। वो दुर्गा माँ को ही अपनी असली माँ मानती है। वो रोज सुबह नदी में नहाने जाती है और आते वक्त पेड़ से फूल तोड़ कर लाती है दुर्गा माँ की पूजा के लिए। घर लौटकर पहले दुर्गा माँ की मूर्ति को फूलों से सजा देती है और माँ को कुछ फल चढ़ाती है। पूरे मन से माँ की पूजा करने के बाद ही वो खुद कुछ खाती है। अगले दिन सुबह राधा नदी स्नान के लिए निकल ही रही थी कि उसी वक्त, अरे रुक रुक, सुबह सुबह कहाँ जा रही है? नदी में स्नान करने जा रही हूँ माँ। नहाने के बाद फूल तोड़ लाऊंगी और उससे दुर्गा माँ की पूजा करूंगी। बड़ी आई दुर्गा माँ की भक्त। तुझे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू रसोई जा और हमारे लिए खाना बना। मगर दुर्गा माँ को फूल दिए बिना मैं दिन की शुरुआत कैसे करूँ? मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जबान लड़ाती है, रुक कल मुही, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। बिमला फिर से राधा को मारती है। मार खाने के बाद राधा उन लोगों के लिए खाना बना देती है। फिर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और घर लौटकर दुर्गा माँ को फूल चढ़ाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, आज आपकी पूजा में देर हो गई, मुझे माफ कर दो। राधा दुर्गा माँ के सामने जमीन पर सर पटक के रोती रहती है। इतने में दुर्गा माँ के हाथ से एक फूल गिरते हुए राधा के हाथों का स्पर्श करता है। राधा चौंक जाती है और वो फूल अपने हाथों से उठाती है। हे माँ, आपने मुझे संकेत दिया, मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। राधा बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तू सच्चे मन से मेरी पूजा करती है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। राधा बहुत खुश हुई। पहली बार दुर्गा माँ ने राधा से बात की। राधा की भक्ति से दुर्गा माँ खुश है। राधा का सारा दुख दर्द एक ही पल में गायब हो गया। लेकिन उसी वक्त उधर बिमला और पूजा अपने कमरे में कुछ और ही प्लान बना रहे थे। ये मनहूस राधा तो कुछ काम की नहीं है, घर का काम तो करती नहीं है, दिन भर बस दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठी रहती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। क्यों न राधा को अनाथ आश्रम भेज दिया जाए? वाह बेटी, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात करी है। तू तो बहुत ही चालाक है। आखिर बेटी किसकी हूँ? वो बात तो है। बिमला तुरंत अनाथ आश्रम में खबर कर देती है और अगले दिन सुबह राधा जब नदी में स्नान करने के लिए निकल जाती है, उसके बाद अनाथ आश्रम से एक औरत आती है राधा को ले जाने के लिए। थोड़ी देर बाद राधा घर वापस आती है और वो औरत उसके सामने आती है। तुम ही राधा हो ना? हाँ, क्यों? मैं तुमको ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। मतलब कहाँ चलना है? अनाथ आश्रम? मैं भला अनाथ आश्रम क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बिमला राधा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगती है। राधा जोर जोर से दुर्गा माँ को बुलाने लगती है। दुर्गा माँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए दुर्गा माँ। राधा की आवाज सुनते ही दुर्गा माँ मूर्ति से बाहर आती हैं और उनकी आंखों से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और तुरंत पुलिस आ जाती है। क्या हुआ? ये लड़की चिल्ला क्यों रही है? राधा पुलिस को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस अफसर बोलते हैं, जबरदस्ती तुम इस मासूम लड़की को अनाथ आश्रम भेजना चाहती हो? ये कानून के खिलाफ है, चलो थाने चलो। पुलिस बिमला और पूजा को उठाकर ले जाती है। राधा को मुक्ति तो मिल जाती है, मगर कुछ ही वक्त के लिए। कुछ ही देर में उन दोनों को जमानत मिल जाती है।
बिमला और पूजा घर चली आती हैं गुस्से में लाल होकर। पता नहीं पुलिस कहाँ से आ गई। पुलिस के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस के चक्कर में नहीं, उस राधा के चक्कर में सब कुछ उल्टा पड़ गया। तुमने देखा माँ कैसे दुर्गा माँ को बुला रही थी? वो और उसकी दुर्गा माँ दोनों का खेल मैं खत्म कर दूंगी। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि का पहला दिन ही राधा का आखिरी दिन होगा। बिमला और पूजा फिर से एक प्लान बनाती है। कुछ दिन बाद नवरात्रि आ गई। राधा सुबह सुबह नींद से उठकर दुर्गा माँ के पास आई। दुर्गा माँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है। मैं आपकी आभारी हूँ। आज मैं पूरी भक्ति के साथ आपकी पूजा करूंगी। इसके बाद राधा नदी में नहाने के लिए निकल गई। बिमला और पूजा इसी पल का इंतजार कर रहे थे। असल में बिमला चिड़ियाघर से एक मगरमच्छ को खरीद कर लाई है और उसे पिंजरे में बंद करके रखा है। राधा नहाने के लिए जब नदी में उतरती है तब नदी के उस पार से बिमला और पूजा मगरमच्छ को नदी में छोड़ देती है और छुपकर तमाशा देखती है। मगरमच्छ भूखा था। उसको सामने राधा दिखी तो उसने राधा पर हमला कर दिया। राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते राधा बेहोश हो गई। तभी वहाँ पर दुर्गा माँ प्रकट हुई और तेज रोशनी से मगरमच्छ पर वार किया। मगरमच्छ ने राधा को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर नदी किनारे चला गया। अब उसके सामने बिमला और पूजा है। मगरमच्छ ने उन दोनों पर हमला किया। वो दोनों जान हाथ में लेकर भागने लगे, पर मगरमच्छ से छुटकारा न पा सके। दुर्गा माँ राधा को नदी से उठाकर घर ले आई। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है राधा बेटी। बिमला और पूजा को अपने किए की सजा मिल चुकी है। वो दोनों अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपका लाख लाख शुक्र है माँ। आप महान हैं। आप भी मेरी माँ हैं। इसी तरह दुर्गा माँ ने अपनी परम भक्त राधा की मदद की। अगर हम साफ दिल से दुर्गा माँ को पुकारेंगे तो दुर्गा माँ हमारी मदद भी जरूर करेंगी, क्योंकि वो माँ है। तो जोर से बोलो, दुर्गा माँ की जय।